चलिए आज की क्लास में हम लेजर को समझते हैं। हम लोगों ने अब तक जो कवर किया उसमें जर्नल था, हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया। जर्नल हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेजर को पूरा करना है। तो लेजर है क्या, पहले आप एक छोटी सी रफ से मुझसे समझ लीजिए होता क्या है। असल में जैसे एक बिज़नेस है, ठीक है, समझना, और कहीं दिक्कत आएगी तो पॉज करके भी समझ लेना। आपके पास एक बिज़नेस है, अब बिज़नेस के पास इतना टाइम तो नहीं ना कि पहले जर्नलाइजिंग करे, पोस्टिंग करे, इतना समय बिज़नेस के पास नहीं होता। तो बिज़नेस क्या करता है, एक ऐसे तुमने देखा होगा किसी शॉपकीपर के पास, ऐसे वो एक पैड में, इस तरीके से एक पैड में वो क्या करता है, एक पेन लगा लेता है। करेक्ट है ना, एक पेन लगा लेता है, एक पेन लगा लेता है, और पेन लगाने के बाद वो इसमें दिन के डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये जो डेली के ट्रांजैक्शन एक पेज में, कॉपी में रिकॉर्ड करता है ना, उसे कहा जाता है वेस्ट बुक। एम आई राइट? अब इस वेस्ट बुक की मदद से सबसे पहले मैंने सिखाया था, सबसे पहले जहाँ पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं आप उसे जर्नल बुक कहते हैं। याद होगा वहाँ पर 5 कॉलम्स होते थे और 5 कॉलम्स में हम जर्नल को रिकॉर्ड किया करते थे। पहला कॉलम डेट का, अगर याद आ रहा हो तो, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो नंबर का, और चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट का, और 5वां कॉलम क्रेडिट अमाउंट का। इसके बाद अब बिज़नेस करता क्या है, इसके बाद ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब था, डेट वाइज। हमारे डेट वाइज जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे, बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास समस्या ये आने लगी सबसे बड़ी कि मान लीजिए हमें ये पता करना है कि हमने अब तक कितनी सैलरी किसको दी, या मान लीजिए हमें ये फाइंड आउट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि राम के कितने पैसे हमने देने हैं, या हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें किसी डेटर से कितने पैसे लेने हैं, या हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम कितने परचेज़ हमने कर रखी है, या हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने कितनी सेल्स कर रखी है, कितनी सेल्स हमारी कैश में है, हमारी कैश बुक का स्टेटस क्या है, या हमारे बैंक का स्टेटस क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी तो जर्नल से फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो इसके लिए जर्नल बनाने के बाद हम एक बुक और ओपन करते हैं, हम एक अकाउंट और ओपन करते हैं जिसे हम लेजर कहते हैं। लेजर का मेन काम क्या है, सिमिलर नेचर की चीज़ों को, सिमिलर नेचर के अकाउंट्स को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम इसे लेजर कहते हैं। करेक्ट है? लेजर को मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इसके बाद हम सीधे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और लेजर का एक नाम और है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। यानी हम लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, हम लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इन नामों से हम लेजर को जानते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन इस बात का आता है कि ठीक है, चलो ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब सवाल इस बात का है कि लेजर जैसे क्या जर्नल का फॉर्मेट, जैसे जर्नल का फॉर्मेट हमारे पास होता था, क्या लेजर का भी फॉर्मेट हमारे पास होता है? तो बिल्कुल लेजर का भी फॉर्मेट हमारे पास होता है। तो फिलहाल अभी के वीडियो में, अभी के लेक्चर में आप मेरे साथ लेजर के फॉर्मेट को समझ लो। तो जब हम फॉर्मेट ऑफ लेजर की बात करते हैं, जब हम फॉर्मेट ऑफ लेजर की बात करते हैं तो आप मेरे साथ में समझना, हम अपने पेज को 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक साइड हम डेबिट कर देते हैं, एक साइड हम क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, जब आप अपनी बुक देखोगे ना तो वहाँ पर ये भी लिखा होगा टी शेप, हम इसे टी शेप भी कहते हैं। अभी जब सामने से आप देख रहे होंगे ना तो यहाँ पे टी जैसा एक शेप बना हुआ है, टी फॉर टाइगर जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या आती है मेरे साथ में समझना। अब हम
ये जो मेरे पास डेबिट साइड पड़ा है, इसमें 4 कॉलम आपने बनाने हैं। इस तरह से मेरे साथ आपने 4 कॉलम बनाने हैं, करेक्ट। अब जो इन 4 कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट कॉलम पे डेट कंसीडर करते हैं, दूसरे में पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम में आपने पर्टिकुलर्स लिखने, थर्ड में इस बार देखना जर्नल फोलियो नंबर लिखना है। मैं अभी इसकी बात करूंगा तुम लोगों से, आप लोग पहले से समझ लो इस फॉर्मेट को, फिर मैं आपकी इससे बात करूंगा। और ये फोर्थ कॉलम मेरे पास रुपीज़ का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे इन बातों को समझते हैं। जैसे 4 कॉलम्स मैंने डेबिट साइड में बनाए, ऐसे ही 4 कॉलम्स आपने क्रेडिट साइड में बनाना है। तो चलिए मेरे साथ बना लीजिए, पहले बात को समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद जर्नल फोलियो नंबर, और जर्नल फोलियो के नंबर के बाद आपके पास अमाउंट का कॉलम। तो ये मेरे पास फॉर्मेट है किस बात का? लेजर का। अगर मैं आपको समझाऊं, या आप अब सामने से मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे कि लेजर के फॉर्मेट में 8 कॉलम्स होते हैं। काउंट करके देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कॉलम डेबिट साइड में, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th, 8 बाकी के 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। तो 4 + 4 8 कॉलम। एक बात यहाँ पे जानने वाली बात है कि जैसे जब हम जर्नल को रिकॉर्ड करते थे तो इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा करते थे, याद आ रहा है? इसी तरीके जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को आप पोस्टिंग का नाम देंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, वाइवा में हम पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? तो प्रोसेस टू रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग, and process to record or post in the book of कौन सा principal book means ledger none is it is known as posting। ये बात हो गई। अब एक स्टूडेंट होने के नाते मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मैं खैर इसे रब करके आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये था, जर्नल और लेजर फॉर्मेट हमारे सामने रखे हैं। मान लीजिए कभी आपके पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ कभी आपके पास आ जाए कि भाई अच्छा बताओ जर्नल और लेजर में डिफरेंस बताओ हमें, कैसे कैसे डिफरेंस पॉसिबल है। सिंपल डिफरेंस जो तुम्हें आते हैं मैं वो बता रहा हूँ, सिंपल डिफरेंस जो तुम्हें आते हैं। जैसे फर्स्ट ले लो आप, जर्नल आपकी कैसी बुक है? ओरिजिनल बुक है, क्योंकि सबसे पहले डेटा कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? जर्नल में। अच्छा ठीक है, चलो लेजर कैसी बुक है? प्रिंसिपल बुक है, करेक्ट। यहीं पे समझना है, आप जर्नल से लेजर में डेटा को लेकर के जाते हैं। चलिए खैर, दूसरी बात, जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? आपने कहा भाई जर्नलाइजिंग नाम है। अच्छा, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी बुक में बाकी बहुत सारी डिटेल पड़ी है, सारा खेल अकाउंटिंग पे है, आपको अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए। अच्छा, लेजर में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपने कहा सर पोस्टिंग कहते हैं। चलो तीसरी बात हो, अच्छा जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? आपने कहा सर 5 कॉलम होते हैं। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? आपने कहा सर 8 कॉलम होते हैं। और एक कन्फ्यूज़न जो बच्चों के मन में रहता है मैं उसे दूर कर रहा हूँ, ज़रा समझना। जर्नल में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लेजर फोलियो नंबर, करेक्ट। और लेजर में हम वर्ड यूज़ करते हैं जर्नल फोलियो नंबर। अब मैं तुम लोगों को इसे एक छोटी सी रफ से समझा रहा हूँ, आखिर ये क्या मैटर है, आप मेरे साथ में समझ लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसे समझ लीजिए मेरे साथ में। जैसे मान लो एक बिज़नेस ने जर्नल रिकॉर्ड किया, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि जर्नल का मतलब है
जर्नल का मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। अब इसका मतलब है एक दिन में हो सकता है हमने किसी को कुछ पैसे पे किए हो, हमने कुछ स्टेशनरी बाई की हो, कुछ हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ पेटी एक्सपेंस हो सकते हैं, राम श्याम को हमने पेमेंट की होगी, ऐसा हो सकता है, श्याम मोहन से हमने पेमेंट ली होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम जर्नल की बुक में, अगर मैं यूँ बात करूँ कि ऐसे मान लेते हैं कि जर्नल के किसी पेज में मान के ये चलते हैं कि हमने ऐसे 5 कॉलम्स में अपना जर्नल रिकॉर्ड किया, तो इस पेज का कोई नंबर होगा ना भाई, बताओ, इस पेज का नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस पेज का नंबर आप ट्रांसफ़र करते हो, ये जो तुमने लेजर का फॉर्मेट बनाया था और लेजर में जर्नल फोलियो नंबर लिखा था, आप इस जर्नल फोलियो नंबर में, ठीक है, इस पेज के नंबर को रिकॉर्ड करते हो। मान लीजिए मैंने कहा, आपने कहा कि सर मेरे पास है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैंने भी मान लिया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तुम्हारे पास, और तुमने इस जर्नल से कैश का लेजर बनाया, एम आई राइट, समझते चलना। तो कैश तुम्हारा डेबिट में, अभी मैं इसे डिटेल में सिखाऊंगा, सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूँ कि जर्नल फोलियो लेजर फोलियो का क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपने जो पेज नंबर डाला था उस पेज नंबर का नाम क्या था, लेजर फोलियो नंबर। तो आपने यहाँ पर जब ये कैश इधर गया तो आपने यहाँ लिखा टू कैपिटल, अमाउंट में जो अमाउंट था उसे मेंशन कर दिया। ये किस पेज से लेकर आए थे, पेज नंबर 1 से लेकर आए थे, आपने ऐसे बना दिया। यानी कि अगर मान लीजिए आज हमारे पास कोई भी डेट मेंशन कर लीजिए, आज मान लीजिए हमारे पास 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को जो हम कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहे हैं 100 रुपीज़ का, ये जर्नल के पेज नंबर 1 से लेकर आ रहे हैं, इसको मेंशन करते हैं, तो ये आपस में हाइपर लिंक हो जाता है। अच्छा एक बात और, आप सेपरेट पेज में लेजर बनाएंगे, जैसे कैश का लेजर सेपरेट पेज में होगा, कैपिटल का लेजर